दोस्तों नमस्कार, न्यूज़ 79 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं कमल कुमार। बीते सप्ताह गुरुवार यानी 21 दिसंबर को पुंछ जिले में सेना के 2 वाहनों पर घात लगाकर हमला हुआ था, जिसमें 4 सैनिकों की मौत हो गई थी और 2 लोग घायल हुए थे। इसी हमले के सिलसिले में पूछताछ के लिए शुक्रवार को सुरक्षा बल 8 लोगों को अपने साथ लेकर गए थे। इन 8 लोगों में से 3 लोगों की मौत टोपा पीर इलाके में रात को हो गई थी, जिसके बाद इलाके में तनाव है। सेना ने इस मामले में बयान जारी किया और कहा कि मामले की जांच चल रही है और भारतीय सेना जांच में पूरा सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने तनाव को देखते हुए पुंछ और राजौरी में इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी है। वहीं सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे भी राजौरी और पुंछ में चल रहे सेना के अभियान की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर पहुंच गए हैं। जिन 3 लोगों की मौत हुई उनमें से 48 साल के सफ़ीर अहमद और उन्हीं के गांव के रहने वाले 2 रिश्तेदार 28 साल के मोहम्मद शौकत और 25 साल के शबीर अहमद शामिल हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने शनिवार को तीनों मृतकों के परिवार के लिए मुआवजे और नौकरी का ऐलान किया। हालांकि इन 3 मौतों के वजह के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और अमर अब्दुल्ला सहित कश्मीर के सभी बड़ी नेताओं ने इस मामले पर बीजेपी सरकार को घेरा है। समाचार एजेंसी एपी ने अपनी एक रिपोर्ट में स्थानीय लोगों के हवाले से कहा है कि पूछताछ के लिए ले जाए गए 3 लोगों की सेना की हिरासत में मौत के बाद इलाके में तनाव है। रिपोर्ट स्थानीय लोगों के हवाले से ही ये भी दावा किया गया है कि सेना के जवानों ने पास के ही मिलिट्री कैंप में ले जाकर लोगों को टॉर्चर किया और इनकी मौत हो गई। इसके बाद शवों को स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया और फिर परिवार को इस बारे में बताया गया। स्थानीय लोगों ने यह भी दावा किया कि शवों पर प्रताड़ना के निशान थे। वहीं हिरासत में लिए गए अन्य 5 लोगों के परिवार का कहना है कि बुरी तरह से टॉर्चर किए जाने के बाद उन्हें भी आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बीच रविवार को बारामूला की एक मस्जिद में अजान के समय एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी की चरमपंथियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। 3 आम लोगों की मौत के बाद से ही इस पूरे मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी जा रही है। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो भी शेयर किए जा रहे हैं जिसे इन तीनों की मौत से जुड़ा बताया जा रहा है। इसमें कुछ लोग जमीन पर बेसुध पड़े लोगों पर मिर्ची पाउडर डालते दिख रहे हैं। हालांकि इन वीडियो की पुष्टि नहीं की जा सकती है, लेकिन द वायर ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि सेना की हिरासत में इन 3 लोगों के साथ हुई कथित बर्बरता के वीडियो इंटरनेट पर आने के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया। सोमवार को जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए सुरनकोट जाने वाली थी। हालांकि पीडीपी ने दावा किया कि मुफ्ती को इस दौरे से पहले घर में नज़रबंद कर दिया गया है। इससे पहले रविवार को महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट में भारत सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने लिखा, घात लगाकर किए गए हमले में 5 जवान मारे गए, 3 मासूम नागरिकों की सेना की हिरासत में टॉर्चर कर मार दिया गया और बहुत से लोग अब भी अस्पताल में जीवन की जंग लड़ रहे हैं और अब एक रिटायर्ड एसपी को मार दिया गया। भारत सरकार जिस सामान्य स्थिति की दिखावा करती है उसको बनाए रखने के लिए निर्दोष लोग नुकसान उठा रहे हैं। मुफ्ती ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में हर जीवन खतरे में है और भारत सरकार हर चीज़ को केवल इसलिए दबा देना चाहती है क्योंकि ज़मीनी हकीकत उनके फर्जी नैरेटिव को ख़त्म कर देगा। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार से चरमपंथ की मूल वजह का पता लगाने को कहा है। एक किताब के विमोचन में
भीतर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, सामान्य स्थिति के दावे करना और पर्यटकों के आगमन को शांति बहाली के तौर पर प्रचारित करने से आतंकवाद खत्म नहीं होगा। वो अब भी जिंदा हैं। वे दावा कर रहे हैं कि अनुच्छेद 376 हटाए जाने के बाद से आतंकवाद खत्म हो गया, लेकिन 4 साल बीत गए। आतंकवाद अब भी है और इसी मूल वजह को जानने की कोशिश किए बगैर ये खत्म भी नहीं होगा। पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अमर अब्दुल्ला ने लिखा है, अगर हिरासत में हत्या के आरोप सच है तो सुरक्षा बलों और अफस्पा के तहत सुरक्षा बलों को मिलने वाली सुरक्षा का दुरुपयोग है। अब तो मानवाधिकार के उल्लंघन के किसी मामले की निष्पक्ष जांच और सजा की मांग भी अब बेतुकी है, क्योंकि जो लोग दोषी पाए गए वो भी सजा पूरी किए बगैर आज़ाद घूम रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेता सीताराम येचूरी ने भी एक ट्वीट में इस मामले की जल्द से जल्द जांच कराए जाने की मांग की है। उन्होंने लिखा, सेना की हिरासत में प्रताड़ित करने से हुई 3 नागरिकों की मौत की जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए और जवाबदेही तय कर न्याय मिलना चाहिए। मृतकों के परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं। जम्मू कश्मीर प्रशासन के तीनों लोगों की मौत की वजह पर कोई टिप्पणी नहीं दी है। हालांकि ये कहा गया है कि कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के सूचना और जनसंपर्क विभाग ने सोशल मीडिया पर कहा, पुंछ के फुबलियाज में 3 लोगों की मौत की खबर है। इस मामले में मेडिको लीगल प्रक्रिया की गई है और अधिकारी कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। सरकार ने सभी मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की घोषणा की है। मृतकों के परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी भी दी जाएगी। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में यह दावा किया है कि तीनों लोगों की मौत की परिस्थितियों में हुई ये पता लगाने के लिए सेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की आदेश दिए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी पुंछ के सूरनकोट थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से ये भी कहा गया है कि पीर पंजाल रेंज के दक्षिणी इलाकों में जिम्मेदारी संभालने वाली 16वीं कोर कमान की बजाय अब एक जांच अखनूर स्थित कमान को सौंपी गई है। जांच में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए जम्मू और कश्मीर पुलिस को भी इसमें शामिल किया जाएगा। ये फास्ट ट्रैक जांच 72 घंटों के भीतर पूरी हो जाएगी और इसमें घात लगाकर सैनिकों पर हुए हमले की भी जांच होगी। वहीं कुछ अधिकारियों के हवाले से अखबार ने ये भी जानकारी दी है कि 16वीं कोर कमान के कुछ शीर्ष अधिकारियों को भी हटाने का फैसला लिया गया है। हालांकि इसमें से कुछ को हटाना पहले से तय था, लेकिन कुछ अधिकारियों को 3 नागरिकों की मौत के जवाब में हटाया जाना है। साथ ही 16वीं कोर कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन भी जल्द ही देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में कमांडेंट के पद पर तैनात होंगे। उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा लेंगे। धन्यवाद। बस इतना ही। मैं कमल कुमार।